पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार गिर गई है। किरण बेदी के एलजी पद से हटने के बाद सभी की नज़र इस बात पर थी कि आखिर राज्य की राजनीति आगे कैसे होगी, क्योंकि निवर्तमान सीएम वी नारायण स्वामी की किरण बेदी के साथ करीब 4 साल तक तकरार चलती रही। वह लगातार उनके विरोध में आवाज़ उठाते रहे। आज वी नारायण स्वामी ने सदन में फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और नवनियुक्त एलजी तमिलसाई सौंदरराजन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब सभी की नज़र ये है कि पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद आगे क्या विकल्प हो सकते हैं, तो वो हम आपको बताते हैं। अब आगे पुडुचेरी में उपराज्यपाल सुंदरराजन नारायण स्वामी को चुनाव तक केयर टेकर के तौर पर सीएम पद संभालने के लिए कह सकती हैं। वहीं वे रंगास्वामी की अगुवाई वाली विपक्ष को सरकार बनाने के लिए बुला सकती हैं। इसके अलावा वह केंद्र से विधानसभा चुनाव तक राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकती हैं। नारायण स्वामी भी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उपराज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि उनकी सरकार बहुमत खो चुकी है, ऐसे में अब उपराज्यपाल उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अब आपको पुडुचेरी विधानसभा का गणित क्या है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ कुल मिलाकर 33 सीट हैं। इनमें 3 सदस्य नामित हैं। 6 विधायक के इस्तीफे और 1 विधायक के अयोग्य होने के बाद सदन में कुल मिलाकर 26 सदस्य बचते हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 14 सदस्य चाहिए। कांग्रेस के पास पहले 19 विधायक थे, लेकिन अब उनके पास विधायकों की कमी के बाद 12 सदस्य बचते हैं, जो बहुमत से 2 कम हैं। वहीं विपक्ष में शामिल AINRC के पास 7, AIADMK के पास 4, बीजेपी के पास 3 सदस्य, कुल मिलाकर 14 होते हैं, जो बहुमत के बराबर हैं। हालांकि तीनों ही नामित सदस्य बीजेपी के हैं। अब इसी बात पर वी नारायण स्वामी ने स्पीकर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, आखिर 3 नामित सदस्य कैसे वोट कर सकते हैं? यही देखते हुए हमने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, स्पीकर ने कई चीजों का पालन नहीं किया, अब हम जनता के बीच जाएंगे। Accordingly, the House was summoned by the Honorable Speaker on my request, and today the motion was taken up. I spoke in the motion. After speaking, the one of our member, Sri Anantaraman, our government whip, he raised the issue that the nominated members have no voting right. Because we are the elected members, 12 people are in the assembly. The 11 members of the other side who have been elected, and because we are 12 Congress, DMK and Independent, they are 11 ADMK and NR Congress. But the 3 people who have no voting right, the nominated people, have been told to support the opposition party's point of view. Since the people who have no voting right were made to vote, we walked out of the house and we we went to the Lieutenant Governor and submitted resignation. When the motion was moved, the Honorable Speaker should have taken the procedure of, since even the ruling party is not there, he should have taken the vote of the opposition and thereafter he has to declare that the confidence motion has been defeated. Without following the procedure, without taking the vote, whether even the ruling party is absent, but opposition parties vote. कुल मिलाकर अब कांग्रेस के हाथ से पुडुचेरी का किला दरक गया है। वहीं मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी सोमवार को बहुमत साबित नहीं कर पाए और अपने विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। कुछ देर बाद वे राजभवन पहुंचे और उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया।